जितनी भर भी ज़मीन हम किसानों की थी वो सब ज़मीन गंगा जी में नील हो गई है। सब भूमिहीन हुए बैठे हैं। सरकार ने आज तक नहीं सुनी। हमने 15-15 दिन तक तहसीलों में धरना भी दी मगर सरकार ने आज तक नहीं सुनी। अब हम निराश होकर अपने घर बैठ गए हैं। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार हमारी मदद करे या सुनेगी, कोई उम्मीद नहीं है। गंगा के कटान से हम काफ़ी परेशान हैं। हम मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन जितनी हमारी खेती थी सब गंगा जी में समा गई है और हम काफ़ी परेशान हैं। हमें काम बाहर करने जाना पड़ता है तब अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ब्याह शादी भी कैसे कैसे करते हैं, कर्जा पानी करते हैं। ना तो इस गांव का कृषि कार्ड माफ़ है किसी किसान का, ना कोई मुआवजा मिला और वादा कर देते हैं, वादा कर फिर नहीं आते यहाँ अधिकारी। गिरते अपना मुंजी लगावे थे, खतरे में भी नीचे भी थी, 15 बीघे ऊपर थी। खेती करते थे, 4 बैल थे, झोटा था, भैंस रखा थे। अब क्या करें, तो मजदूर है ना। जो जीवनदायिनी होती हैं अक्सर हम उन्हें माँ की उपाधि देते हैं, जिनमें से एक है माँ गंगा। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां माँ गंगा का रौद्र रूप देखने को मिलता है। ये गांव है बिजनौर का गौसपुर गांव, जहां माँ गंगा ने पहले तो लोगों की जमीन निगल ली और अब घर की बारी है। तो सन 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई तो उस समय गंगा में जो अभूतपूर्व पानी आया, जिसके कारण जो है भूमि कटान जो प्रारंभ हुआ। हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया। उस पानी के आने के कारण जो है इतना कटान हुआ कि जितने भी किसानों की जो भूमि थी, चाहे वो छोटे किसान थे या बड़े किसान थे, टोटल किसानों की जो भूमि थी वो टोटल गंगा में समा गई थी। तो हम लगातार सन 2013 से अब तक शासन और प्रशासन से गुहार लगाते आए हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारी बातों को इग्नोर करते हुए जो है एक लापरवाही में लिया और जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि भूमि के साथ साथ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल बेघर हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे मेरे गांव के मतलब व्यक्ति हैं जिनके बच्चे हाई स्कूल या इंटर में पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन आर्थिक तंगी ऐसी, जब भूमि ढहेगी तो आर्थिक तंगी भी हो गई और वो बेचारे विद्यार्थी आज की डेट में हरिद्वार ज्वालापुर कंपनियों में काम करने के लिए मजबूर हैं, वे भी और प्लस उनके माता पिता भी। इस गांव की आबादी करीब 4000 के करीब है, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास अब खुद की ज़मीन हो। इनके पास कभी 40 से 50 बीघा ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अब जो पहले ज़मींदार हुआ करते थे अब वो मजदूरी करते हैं। जिस समय कटान नहीं हुआ था गांव का, उस समय हमारे पास ज़मीनें थी, बहुत बढ़िया थी, मजदूर रखते थे, खेती कराते थे और बढ़िया पैसा मिलता था। उधर हमारे यहाँ नई बरकातपुर मिल चली थी, उसमें अच्छा पेमेंट मिलता था। लेकिन अब जब खेती नहीं तो पेमेंट ही कहाँ से मिला, कहाँ से गन्ना गिरेंगे। बस बर्बादी की तरफ है सब। गांव जाना कंगार पे है। कोई भी उम्मीद नहीं कि गांव को बचा दे सरकार। हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद भी पे पानी फिर जाता हमारी। अब हमारी कहानी किसी ने सुनी। बिजनौर गए, बतेरी औरतें भी गई, पर हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। ना कोई मुआवजा दिया, ना कोई कुछ। अब भी गाँव भी ढाने तैयार है गंगा, पर यो नहीं सोच रहे सरकार, यो नहीं सोच रही है कि गाँव का तो सुधार करिए दे। झोंपड़ी तो है रही जा, बाहर मजदूरी करके खा ले। गाँव से रही कते दूर एक खेत है, अन्य धड़ाधड़ बरसात में धड़ाधड़ गिरो। अभी जेठी गंगा चढ़ेगी, अभी गिरने लगेगी। माँ गंगा हरिद्वार के चिड़ियापुर से होते हुए बागूवाला उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं। इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वही जगह है जहां पर आप माँ गंगा की साक्षात दर्शन कर पाते हैं। और जो कटाने हैं, जिस तरह की कटाने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो शायद ही उत्तर प्रदेश की किसी और जगह पर आप देख सकेंगे। इस कटान से लोगों को तमाम समस्याएं भी होती हैं। लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि बारिश के दिनों में यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाता है। करीब 5 वाटर पंप इस बहाव में बह गए और तमाम लोग भी इसमें चले गए। इलेक्शन का समय आता है तब तो सब आते हैं और ये करवाएंगे वो करवाएंगे, झूठे वायदे बनते हैं। और जब इलेक्शन बीत जाता, वोट ले ले, तो उसके बाद फिर यहाँ कोई आकर नहीं देखता। आज तक नहीं देखा किसी ने भी। अब नहीं आ रहा, आने वाली बरसात है,
कहते कि स्टार्ट लग जाएंगे बरसात से पहले पहले, मगर अभी तक कोई सुनवाई है ही नहीं, ना कोई अधिकारी आया। जब बरसात आ जाएगी, जब देखेंगे कि हाँ बरसात के बाद ये काम करेंगे, बरसात के बाद ये काम करेंगे। सन 13 से ये समय आ गया, मतलब धोखा देते हुए कि बरसात के बाद करेंगे, बरसात के बाद करेंगे। आज तक किसी ने कुछ नहीं करा। कच्चे स्टार्ट लगवाए, 35 लाख के स्टार्ट, 10 लाख लगे नहीं। कहाँ गया पैसा? कच्चे स्टार्ट लगवाए थे, वे भी आज मौके पर नहीं है। और सरकार से यही अपील करूँगा कि मेरा गांव जो गंगा कटान से ज़्यादा पीड़ित है, बस सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे गांव को सुरक्षित बचा ले। बुजुर्ग से लेकर युवा तक अब टकटकी लगाकर सरकार से यही गुहार लगा रही हैं कि ज़मीन तो चली गई, लेकिन अब मकान बचा लो। बातें यूपी की टीम की भी सरकार से यही गुजारिश है कि वाकई ये बहुत परेशानी में है, जल्द से जल्द सरकार इनकी मदद करे। नई जगह की नई कहानी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।